हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का एनसीईआरटी, इसका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। पिछले क्लास में हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में कैसे जनजातियां एक बड़े शासक वर्ग के रूप में उभरती हैं, कैसे वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करती हैं, कैसे राजपूत वर्ग में शामिल हो जाती हैं। इन सभी पर हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। वहां से सवाल कैसे बन सकता है, ये सब आपको अच्छे से बताया गया था। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर का नाम है। इसमें ये बताया गया है कि विभिन्न धर्म कैसे पनपे भारत में, विभिन्न धर्मों का प्रसार कैसे हुआ, कौन कौन से उससे संबंधित प्रमुख संत थे। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता रहा है। इसे बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड पीएससी हो, है ना, चाहे वो बिहार पीएससी हो, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर जो है फाउंडेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इसे जरूर देखें बिल्कुल अंत तक। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारियां यहाँ से मिलेंगी आपको। साथ ही साथ अगर आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी हमारे इस सेशन को जरूर शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया जा रहा है वो समय पर आप तक पहुंच जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें बताया गया है कि जब लोग एक समाज के रूप में रहना प्रारंभ करते हैं तो फिर उनके बीच विभिन्न तरीके की मान्यताएं थी। वो मान्यताएं धीरे धीरे भगवान का रूप लेने लगती हैं, और फिर सभी धर्मों में या सभी समाजों में भगवान का जो विचार है वो बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाता है। इसी संदर्भ में दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे दो संत समूहों के बारे में, जो कि हैं अलवार और नैनार के बारे में। नैनार और अलवार, ठीक है। नैनार जो हैं ये शैव संत हैं, ये याद रखेंगे, और अलवार जो हैं ये वैष्णव संत हैं। यानी कि नैनार शिव भगवान की पूजा करते थे, और अलवार जो हैं ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे, ये याद रखेंगे। इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। इसे बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो नैनार और अलवार संत जो हैं ये सभी जातियों से संबंधित थे। ये ऐसा नहीं है कि ये संत केवल ब्राह्मण थे या फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, नहीं, हर जाति से संबंधित लोग यहाँ पर संत के रूप में थे। अब इसमें कुछ अस्पृश्य जातियां भी शामिल थी, जिन्हें उस समय समाज में अस्पृश्य समझा जाता था। जैसे पुलैया है, पनार है, ये क्या है, अस्पृश्य जातियां समझी जाती थी दक्षिण भारत में। लेकिन ये भी अलवार और नैनार संतों में शामिल थे, ठीक है। अलवार और नैनार संत जो हैं ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, है ना। यानी कि उनका विरोध करते थे, एक प्रकार से वैचारिक स्तर पर विरोध करते थे। किसका? बौद्ध का और जैन का। और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अलवार और नैनार संत हैं, ये मुक्ति का मार्ग पाने के लिए एक अच्छा किसे मानते हैं मार्ग, तो वो प्रेम मार्ग को ज्यादा महत्व देते थे अलवार और नैनार संत। और ये प्रेम मार्ग किसके प्रति होगा? अगर नैनार संत हैं तो शिव के प्रति, और अगर अलवार संत हैं तो विष्णु के प्रति। ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, संगम साहित्य में कुछ रचनाएं थी जो कि प्रेम और शूरवीरता के आदर्श पर आधारित थी, है ना। तो संगम साहित्य में भी इनके बहुत सारे मूल्यों को शामिल किया गया है, या संगम साहित्य में जो मूल्य थे प्यार और शूरवीरता का, उसे भी इन संतों ने अपने भक्ति गीतों में शामिल किया है। ये घुमक्कड़ साधु संत थे, किसी एक जगह पे रुकते नहीं थे, है ना, घूमते रहते थे, और जगह जगह जहां भी जाते थे वहां स्थानीय देवता के लिए या स्थानीय भाषा में क्या करते थे, गीतों का रचना कर देते थे, और गीत गा के लोगों को समझाते थे भक्ति का मतलब, और अपने अपने संप्रदाय की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो स्थानीय लोगों तक स्थानीय भाषा में पहुंचाते थे। तो ये जो फैक्ट्स यहाँ पर बताया गया है अलवार और नैनार के बारे में, इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कथन में कई बार यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है, और ऐसा पूछा भी गया है। अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। नैनार संतों में कुछ प्रमुख संत के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको वो भी याद रखना है। जैसे एक है अपार, दूसरे हैं समबंदर, फिर है सुंदरार, और फिर है माणिक्य व सागर,
है ना। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको इनका नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य व सागर जो है ये नैनार संत थे और नैनार शिव जी की पूजा करते थे, ठीक है। और नैनार संतों के जो गीत लिखे गए हैं उनके गीतों का संकलन दो पार्ट में पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो है तेवरम और एक है तिरुवाचकम, ठीक है। तो देखिए, तेवरम और तिरुवाचकम नैनार संतों के गीतों का संकलन है। नैनार संतों की संख्या 63 है। नाम जो यहाँ बताया गया है ये भी आप जरूर याद रखेंगे। अब है अलवार संत। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? पेरिय अलवार, है ना। अंडाल, अंडाल जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। अंडाल एकमात्र स्त्री थी जो अलवार संतों में शामिल थी और इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर है तोंडर डिप्पोडी, है ना। तोंडर डिप्पोडी ये भी अलवार संत थे। और फिर है नम्मालवार, है ना। तो अलवार संतों के गीतों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित किया गया है। और नैनार संतों का तेवरम और तिरुवाचकम ये याद रखेंगे। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोल और पांड्य राजा थे, इन्होंने उन विभिन्न स्थानों पर मंदिर बनवाने का काम किया जहां जहां ये अलवार और नैनार संत यात्रा पर गए थे, ठीक है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बना है। अलवार और नैनार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसे बिल्कुल बनाते चलें, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इस सेशन को 3 से 4 बार देखेंगे, आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं इन चीजों को। अब हम बात करते हैं दर्शन और भक्ति के बारे में। दर्शन का क्या मतलब है? फिलॉसफी, है ना। दर्शन का क्या मतलब है? फिलॉसफी। तो फिलॉसफी और भक्ति इस संदर्भ में क्या था हमारे प्राचीन भारत में, उस पे हम बात करेंगे। तो जब दर्शन का बात होता है, फिलॉसफी का बात होता है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य शंकराचार्य का, है ना। आचार्य शंकराचार्य का 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? केरल में। देखिए, टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक तरफ आपको संत का नाम दे देगा, दूसरे तरफ आपको टाइम पीरियड दे देगा और बोलेगा कि मिलाइए कौन सा संत किस टाइम पीरियड से संबंधित थे। तो आचार्य शंकराचार्य जो हैं ये संबंधित थे 8वीं शताब्दी से और इनका जन्म हुआ था केरल में। आचार्य शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ये बताया गया आचार्य शंकराचार्य के द्वारा। और इन्होंने क्या शिक्षा दी कि ब्रह्म यानी कि एकमात्र सत्य जो है यो, या फिर परम सत्य जो है वो निर्गुण और निराकार है ना। हमारे तरफ जो चारों ओर संसार देखा जाता है ये मिथ्या है, माया है। और अगर आप ब्रह्म की प्रकृति को जानना चाहते हैं या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग आपके लिए अनिवार्य है। अलवार और नैनार संत जो हैं वो बात कर रहे थे प्रेम मार्ग का, लेकिन आचार्य शंकराचार्य जो हैं ये बात कर रहे हैं ज्ञान मार्ग का। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक किसने कहा? तो आचार्य शंकराचार्य, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है या दर्शन है वो क्या है? अद्वैतवाद है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या किसने कहा? तो वो भी आचार्य शंकराचार्य हैं, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या या फिर परम सत्य को समझने के लिए ज्ञान मार्ग के उपयोग की शिक्षा कौन देते हैं? आचार्य शंकराचार्य, ये याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, नाम आता है रामानुजाचार्य का, है ना। रामानुजाचार्य का टाइम पीरियड क्या है? 11वीं शताब्दी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। आचार्य शंकराचार्य 8वीं शताब्दी केरल और रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी तमिलनाडु। रामानुजाचार्य जो है ये विष्णु भक्त थे, ठीक है। रामानुजाचार्य विष्णु भक्त थे और इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति, है ना। तो ये भी भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य। ज्ञान मार्ग की बात अभी तक किसने किया है? केवल आचार्य शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी विष्णु भक्त थे और भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे, ये याद रखना है। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? विशिष्टाद्वैतवाद। कई बार ऐसे भी आपको एग्जाम में दे देगा, एक तरफ आचार्य का नाम दे देगा और दूसरी तरफ उनसे संबंधित दर्शन यानी फिलॉसफी का नाम दे देगा। आपको ये सब याद करते हुए चलना है। आचार्य शंकराचार्य का दर्शन क्या था? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ क्या है?
आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, ये कहना है रामानुजाचार्य का। शंकराचार्य का मानना क्या था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार आत्मा जो है ये परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ये सब याद रखना है आपको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू का सेशन आपके लिए नहीं लाया गया था, तो जब ये सेशन मैं लेके आऊंगा तो उसमें चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू को भी शामिल करूंगा और बिल्कुल इसे टफ बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका वहां पर क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहें, इन सारे चैप्टर्स को देखते रहें। अब हम आगे पढ़ते हैं वीर शैववाद आंदोलन। वीर शैववाद आंदोलन जो है ये कर्नाटक में हुआ था और इसमें प्रमुख नाम आता है बसवन्ना का। बसवन्ना एक संत थे, है ना। वीर शैववाद एक तमिल भक्ति आंदोलन है ना। इसमें बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और ये वीर शैव आंदोलन कब हुआ था? 12वीं शताब्दी के मध्य में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो वीर शैव आंदोलन, इसमें नाम प्रमुख किनका किनका है? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी का, है ना। और ये 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था कर्नाटक में। इस आंदोलन में जो वीर शैववाद का आंदोलन चल रहा था, इसमें क्या मांग किया जा रहा था? तो सभी व्यक्तियों की समानता की बात की जा रही थी, है ना। जाति व्यवस्था को नहीं मानने पर बल दिया जा रहा था और नारी के प्रति व्यवहार में समानता लाने की बात की जा रही थी। ठीक है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था उसके विरुद्ध ये आंदोलन पैदा हुआ था, वीर शैववाद आंदोलन। और इसमें नाम प्रमुख किनका है? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी का। ठीक है, जो वीर शैववादी थे ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा की विरोध करते थे, ये बात को भी आपको याद रखना है। देखिए, वीर शैववाद जो आंदोलन है ये शिव जी का ही एक पंथ है, शिव जी को मानने वाला, लेकिन उनका पंथ थोड़ा सा अलग है। और ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टाइम जब आपको कोई ऐसा पंथ दिखे जो कि शिव जी को मान रहा है, भगवान शंकर को मान रहा है, तो ध्यान रखेंगे उसमें मैक्सिमम टाइम आपको ये मिलेगा कि वो कर्मकांड का विरोध करते हैं। क्योंकि आप जब जाएंगे धर्म का पाठ, जब धर्म को अच्छे से उठा के देखेंगे तो उसमें भगवान शिव को भी सभी कर्म कांडों से रहित बताया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। तो हमने केरल में देख लिया आचार्य शंकराचार्य, तमिलनाडु में देख लिया आचार्य रामानुजाचार्य, और फिर हमने कर्नाटक में देख लिया वीर शैववाद आंदोलन, और बाकी भी देखा हमने जो इंपॉर्टेंट था अलवार और नैनार के बारे में। और अब हम देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन कैसे फैल रहा था। दक्कन का एरिया कौन सा हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया। तो इस समय 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में अनेक संत हुए, जिसमें नाम इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। सखुबाई एक स्त्री थी, है ना, जो कि महाराष्ट्र की संत थी। और फिर है एक चोखा मेला का परिवार, ये एक अस्पृश्य जाति समझे जाने वाले का परिवार था जो कि महाराष्ट्र में संत के रूप में उभरा था। और ये एक क्षेत्रीय भक्ति आंदोलन था जो कि पंढरपुर में विठल यानी विष्णु देव भगवान के एक रूप को अपना आराध्य मानते थे ये महाराष्ट्र के संत। तो महाराष्ट्र के संतों में नाम इंपॉर्टेंट किनका है? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई। ये नामों को याद रखेंगे। सखुबाई एकमात्र स्त्री संत का नाम यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब जो दक्कन में भी भक्ति आंदोलन हुआ, इन्होंने भी क्या किया? कर्मकांड का विरोध किया, पवित्रता का जो ढोंग किया जाता था उसका विरोध किया, जो जन्म पर आधारित सामाजिक अंतर है उसका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। देखिए, आप किसी भी भक्ति आंदोलन के बारे में लिखेंगे तो उसमें एक जो बेसिक चीज है वो क्या मिलेगा आपको? भक्ति आंदोलन कर्मकांड का विरोध करता हुआ मिलेगा, भक्ति आंदोलन जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए मिलेगा, भक्ति आंदोलन तर्क पर आधारित मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, भक्ति आंदोलन तर्क पर आधारित मिलेगा। तो कई जगह पे उन्होंने विशेषाधिकार समाज के ब्राह्मणवादी विचारधारों को इन्होंने ठुकराया, है ना। जाति व्यवस्था पर इन्होंने जो चोट किया, महिलाओं और अन्य लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए इस पर बल दिया, यानी कि समानता पर इन्होंने बल दिया है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, ये सारे भक्ति आंदोलन का एक पार्ट है। जो दक्कन में आंदोलन चल रहा था, इन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया कि मोक्ष पाने के लिए किसी भी तरीके की सन्यास की आवश्यकता नहीं है। ये महाराष्ट्र के संतों ने
ये विचार दिया। इनका मानना क्या था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह अपना रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन बिताते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये मानना था महाराष्ट्र के संतों का। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति जो है ये दूसरों के दुखों को बांट लेने में है ना? दूसरों के दुखों को बांट लेना ही असली भक्ति है। और यही विचारधारा कहीं ना कहीं हमें आगे चल के देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्टाइल में, है ना? इसी संदर्भ में गुजरात के एक संत हुए नरसिंह मेहता, इन्होंने एक गीत की रचना की जिसका नाम था वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, है ना? यानी कि भगवान मतलब उसी को अच्छा व्यक्ति समझा जाए, उसी को अच्छा भक्त माना जाए जो दूसरों के दर्द को समझता हो, है ना? तो ये कहीं ना कहीं दक्कन के भक्ति आंदोलन से प्रभावित भी था। यही गीत आगे चल के महात्मा गांधी का प्रिय भजन बनता है ना? तो महात्मा गांधी का अगर प्रिय भजन आपसे पूछे क्या था, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। और इसके रचनाकार कौन है? नरसिंह मेहता, जो कि गुजराती कवि हैं। तो दक्कन के भक्ति आंदोलन को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। ये एक ऐसा धार्मिक समूह के रूप में उभरा जिन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लिया और रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, सामाजिक व्यवस्था का आलोचना किया, है ना? नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। देखिए, नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो हैं, ये संसार के परित्याग पर बल देते हैं। लेकिन वहीं अभी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र के संत थे या दक्कन के भक्ति आंदोलन के जो संत हुए, उन्होंने संसार के परित्याग पर बल नहीं दिया था, है ना? इनका क्या मानना था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि कुल मिला के नाथपंथी, सिद्ध और योगी हैं। इनका मानना है कि गृह त्याग कर दीजिए और गृह त्याग के बाद अपना बिल्कुल तपस्या करते हुए सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी हैं, ये खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। भक्ति आंदोलन किस तरीके से कहाँ-कहाँ फैला, उनकी क्या विशेषताएं थी, ये इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। और ये मेंस के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फैक्ट्स अगर याद हैं तो मेंस में आपका आंसर काफी अच्छा हो सकता है। मेंस प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली बेसिस पर एक प्रश्न आपको मेंस प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और आप इसे वहां पर लिख के सबमिट भी कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में। सूफी जो है ये रहस्यवादी थे, है ना? वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव पर बल देते थे। कौन? सूफी, है ना? इस्लाम और सूफी थोड़े इनके विचारों में थोड़ा सा अंतर है। सूफियों के बारे में बताया जा रहा है कि वे रहस्यवादी थे, बाहरी आडंबर यानी कर्मकांड का विरोध करते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को ये अच्छा मानते थे और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वहीं इस्लाम जो है ये एक ईश्वरवाद पर बल देता है ना? इस्लाम बाहरी आडंबर को महत्व देता है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। सूफी लोगों ने क्या किया? मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो कर्मकांड था और जो आचार संहिता था, इन्हें बहुत हद तक अस्वीकार कर दिया। ठीक है? ये क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सूफी लोग क्या करते थे? बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। इसी संदर्भ में मध्य एशिया के कुछ महान सूफी संतों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। गज्जाली, रूमी, सादी, है ना? इनका नाम आप याद रखेंगे। सूफी संतों का यही मानना था कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए अपने मन को या अपने दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। और इन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में कुछ रीतियों का विकास किया। उन रीतियों में क्या था? जिक्र। जिक्र का अर्थ क्या होता है? नाम का जप करना, यानी भगवान के नाम का जप करना। समा का अर्थ क्या होता है? गाना। और रक्स का क्या अर्थ होता है? नृत्य, है ना? अब आप देखेंगे कि कई जगह इस्लाम में ऐसा देखने को मिलता है कि वो गाना और नृत्य इन दोनों को प्रतिबंधित कर देते हैं, लेकिन सूफी में गाना और नृत्य इन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साथ ही साथ जिक्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जिक्र है नाम जप और एक है चिंतन, यानी कि सोचना किसी भी चीज के बारे में या फिर भगवान के बारे में। तो सूफियों के बारे में जो भी यहाँ बताया जा रहा है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसे याद करते हुए चलेंगे।
11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत जो हैं वो भारत में आकर बसने लगे थे और इसमें सबसे प्रमुख जो हुआ वो हुआ चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला में औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, बहुत सारे औलिया हुए। औलिया किन्हें कहा जाता था? प्रमुख संतों को, जिसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती प्रमुख नाम है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली में रहते थे और इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। फिर है बाबा फरीद जो कि पंजाब के क्षेत्र में रहने वाले सूफी संत थे। फिर है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में रहने वाले प्रमुख संत थे। और फिर हैं बंदा नवाज गिसु दराज, ये गुलबर्ग कश्मीर के एरिया में रहने वाले प्रमुख सूफी संत थे। तो कई बार आपसे एक तरफ सूफी संतों का नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा और आपको मिलाने के लिए कहा जाएगा। इस संदर्भ में एक खानकाह नामक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खानकाह एक ऐसा स्थान था या एक ऐसी संस्था थी जहां सूफी संत अक्सर रहते थे और विभिन्न विषयों पर वो चर्चा किया करते थे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ, जहां की उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरीके से हो रहा है, हम वहां देख पहुंचते हैं। क्योंकि अब तक हमने पूरे धार्मिक आंदोलनों को पढ़ लिया और उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरीके से होता है उस पर हम बात करेंगे। 13वीं सदी के बाद का काल है जब भारत में बिल्कुल अच्छे तरीके से बाकी भक्ति आंदोलन भी विकसित हो चुके थे, इस्लाम और सूफी आंदोलन भी काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। तो 13वीं सदी के बाद का समय है, इन सभी ने मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करने का काम किया है। कुछ हद तक इस्लाम ने हिंदू को प्रभावित किया, हिंदू ने इस्लाम को प्रभावित किया, है ना। फिर जो नाथ सिद्ध और योगी हैं इन्होंने दूसरे संप्रदाय को प्रभावित किया, है ना। इस संदर्भ में नाम याद रखेंगे चैतन्य देव का। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के एक संत हुए जो कि बंगाल के एरिया में रहते थे और इन्होंने किनकी भक्ति पर बल दिया? तो कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का, है ना, यानी कि किसी फल का इच्छा न करते हुए आपको बस भक्ति करना है। किसका? कृष्ण और राधा का। चैतन्य देव का नाम याद रखेंगे, 16वीं शताब्दी इनका टाइम पीरियड है। अब जब विभिन्न धर्म एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे तो उसी समय समाज में कुछ ऐसे संत निकल के आते हैं या कुछ ऐसे लीडर निकल के आते हैं, सामाजिक लीडर, है ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे कर्मकांड है तो उसका उन्होंने विरोध किया, ज्यादा लॉजिकल उन्होंने लोगों को बनाने का काम किया। उसमें सबसे पहला नाम आता है कबीर दास जी का और दूसरा नाम आता है बाबा गुरु नानक जी का। इन सभी ने क्या किया? आडंबर जो होता था, रूढ़िवादी धर्म का जो आडंबर वाला पार्ट होता था उसका काफी इन्होंने विरोध किया। उसके बाद कुछ नाम आता है तुलसीदास और सूरदास जैसे। तुलसीदास राम के भक्ति पर बल देते थे और सूरदास जो है ये कृष्ण के भक्ति पर बल देते थे। तो जहां कबीर और गुरु नानक जो हैं ये तर्क वितर्क पर बल दे रहे थे, वहीं तुलसीदास और सूरदास जी जो हैं ये भक्ति मार्ग यानी कि प्रेम मार्ग पर बल दे रहे थे। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है। कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे सूरदास जी। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये क्वेश्चन साहित्य लहरी का नाम देके इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कि ये किनकी रचना है ना, इसलिए आपको सारा चीज अच्छे से याद रखना होगा। फिर एक संत का नाम आता है जो कि है शंकर देव और शंकर देव का संबंध है असम से और इन्होंने भी विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखी। और शंकर देव के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने नाम घर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, नाम घर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के क्रम में नाम घर स्थापित करने की परंपरा किसने चलाई? तो वो चलाया शंकर देव ने, जो कि असम के थे। इसी संदर्भ में मीराबाई का नाम आता है जो कि कृष्ण भक्ति करती थी और ये शिष्य किनकी थी? रविदास जी की शिष्य थी, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मैप पार हुआ है। इस मैप में भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। जैसे ये देखिए, शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी असम में, चैतन्य देव 15वीं से 16वीं शताब्दी बंगाल में, सूरदास जी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में है ना। फिर यहाँ देखिए रामानंद, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सबका टाइम पीरियड बताया हुआ है। राजस्थान में दादू और मीराबाई का नाम इंपॉर्टेंट है। गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में एकनाथ तुकाराम, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नामदेव का नाम इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में बसवन्ना का नाम
नाम इंपॉर्टेंट है। तो इस मैप के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कौन सा भक्ति संत, कौन सा भक्ति आंदोलन के संत कहां पर हुए हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, इस मैप के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मैं आपको सीधा सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे ये एनसीईआरटी के बुक में भी उपलब्ध है, आप एनसीईआरटी के एप्लीकेशन से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में होता है और ये 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहां पर होता है? तलवंडी में, पाकिस्तान के ननकाना साहब में इनका जन्म होता है। और गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया। करतारपुर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर गुरु नानक जी ने एक केंद्र स्थापित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना की पद्धति चलाई। कहाँ पर? करतारपुर में। करतारपुर रावी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। एक नियमित उपासना की पद्धति चलाई जिसमें भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति और लिंग भेद को नजरअंदाज करते हुए एक साझी रसोई में इकट्ठे भोजन करते थे, बनाते थे, खाते थे खुद से ही। उनमें जाति व्यवस्था को लेकर कोई मतभेद नहीं था। और इस जो एक साझी रसोई की व्यवस्था चलाई गई बाबा गुरु नानक जी के द्वारा, उसे ही लंगर कहा जाता था। आज के समय में आप देख पाते होंगे, जब आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो आपको दिखेगा कितने सारे लोग वहां खाते रहते हैं, है ना। चाहे वो सिख धर्म के हों या नहीं भी हों, वो आराम से वहां जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, मन हुआ तो कुछ काम किया, नहीं तो थाली रख के निकल जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था चलाई गई थी बाबा गुरु नानक जी के द्वारा, है ना। तो बाबा गुरु नानक जी जो हैं, ये उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह को चुनते थे और उस जगह को धर्मसाल कहा जाता था। ठीक है, धर्मसाल धार्मिक कार्यों के लिए चुना गया जगह बाबा गुरु नानक जी के द्वारा, उसे धर्मसाल कहा जाता था और वर्तमान में उसी को गुरुद्वारा कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। 1539 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होने वाली थी तो गुरु नानक जी ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और उस उत्तराधिकारी का नाम क्या था? लहना। और ये लहना जो है, ये आगे चल के गुरु अंगद के नाम से जाने गए, जो कि सिख धर्म में दूसरे गुरु बने गुरु नानक के बाद। ठीक है, तो गुरु अंगद जो हैं, ये क्या करते हैं? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह करते हैं और इसमें अपनी कृतियां भी जोड़ देते हैं। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह जिस लिपि में किया गया, वो लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाई। इसके बाद गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में संपूर्ण बाबा गुरु नानक के साथ साथ अन्य जो गुरु हुए, उनके कथन का, उनके गीतों का, उनके संदेश का, उनके उपदेशों का संकलन करते हैं 1604 में गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और फिर इसे नाम दिया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था 1604 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। बाबा गुरु नानक जो हैं, वो इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी जो हैं वो गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। तो गुरु नानक ने कभी ये नहीं कहा कि आपको अगर मोक्ष पाना है तो आपको बिल्कुल संन्यास ग्रहण करना है। नहीं, इन्होंने कहा कि आप घर में रहते हुए उत्पादक कार्य करिए, जिससे समाज को लाभ हो, जिससे आपके परिवार को लाभ हो, और आप वैसे भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नाम आता है सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक नाम आता है मुगल सम्राट का, जो कि जहांगीर है। जहांगीर जो है, ये एक सिख समुदाय को एक खतरा मानने लगता है अपने लिए, क्योंकि सिख समुदाय कहीं ना कहीं भक्ति के साथ साथ अपनी शक्ति पर भी काम कर रहा था। तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिलवा देता है ये मुगल सम्राट जहांगीर, और इसी के बाद से सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है ना। और जब सिख आंदोलन का राजनीतिकरण, क्योंकि इनके गुरु को आपने मृत्यु दंड दे दिया, तो अब निश्चित तौर पर उनमें एक बदले की भावना जागने लगती है, जिससे आगे चल के 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा का निर्माण किया। खालसा क्या था कि राजनैतिक सत्ता अब हो गया है ना, राज करेगा खालसा, ऐसा करके उन्होंने एक नारा भी दिया था। ठीक है, तो 1699 में खालसा की स्थापना कौन करते हैं? बाबा गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे। सिख धर्म में बाबा गुरु नानक जो हुए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया है, और आपको बताया गया है कि उन्होंने कभी भी मोक्ष के लिए ये नहीं कहा कि आपको गृह छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गृहस्थ रहो और उत्पादक कार्यों से जुड़े रहो। ये सिख धर्म में बाबा गुरु नानक का पहला उपदेश था।
है ना। तो इन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए। और वो तीन उपदेश कौन कौन से हैं या तीन शब्द कौन कौन से हैं? नाम, दान और स्नान, जिसे स्नान कहते हैं। अब देखिए यहां पर सभी चीजों का सही अर्थ बताया गया है। नाम का क्या अर्थ है? सही तरीके से उपासना करना, है ना। आप जिस भगवान को मान रहे हैं उन्हें नैतिक और सही तरीके से बिल्कुल मानना। दान का तात्पर्य क्या है? दूसरे का भला करना। दान का अर्थ ये नहीं कि किसी एक वर्ग को बस दान दिया जाए, दूसरे का भला करना, और ये दूसरा कोई भी हो सकता है। तीसरा है स्नान, जिसे स्नान कहते हैं। स्नान का क्या मतलब है? आचार विचार की पवित्रता। वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर किसी को बोल दीजिए कि गंगा स्नान करने जाना है, तो इसके मन में आएगा कि अच्छा कुंभ चल रहा है तो चलो गंगा में डूब के आ जाते हैं, वो स्नान हो गया। स्नान वो होता है जब आप अपने ही विचारों को नए सिरे से तैयार करते हैं, अपने ही विचारों को खारिज करने के बाद एक अच्छे विचार को अपने में समाहित करते हैं, अपने मन में समाहित करते हैं, वो है स्नान। ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। तो भक्ति आंदोलन से संबंधित ये महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज को समझने में दिक्कत हो, तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करके किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में मेल बैठाएं। एक तरफ भक्ति आंदोलन का नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर नाम घर है, तो नाम घर की स्थापना किसने की थी? शंकर देव। और शंकर देव असम के संत थे और विष्णु भक्ति पर बल देते थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर है अलवार। तो अलवार जो है ये करते हैं विष्णु की पूजा। नैनार करते हैं शिव की पूजा। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। और बुद्ध माफ करेंगे, और बुद्ध जो हैं ये सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। तो ये पहला प्रश्न देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर संत का नाम याद रखेंगे, उनका टाइम पीरियड भी याद रखिए, उनका काम भी याद रखिए, आपसे किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर नंबर 6। और अगर आप इस चैप्टर से संबंधित अन्य प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एप्लीकेशन पे जाके इसे आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमारे चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करें, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू। जय हिंद।